कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1982 के बहुचर्चित गीत के साथ। बोलते सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। सरकती जाए है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। निकलता आ रहा है आफताब, हो निकलता आ रहा है आफताब। आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा। हो हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब। फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। सरकती जाए है रुख से नकाब। सवाले वस्ल पर उनको, सवाले वस्ल पर उनको अदू का खौफ है इतना। सवाले वस्ल पर उनको अदू का खौफ है इतना। हो दबे होठों से देते हैं जवाब आहिस्ता आहिस्ता।
सरकती जाए है रुख से नकाब। सरकती जाए है रुख से नकाब। आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब। आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और ये फिल्म थी दीदारे यार। दीदारे यार जो है उसमें बड़े बड़े नामी कलाकार थे। ऋषि कपूर साहब थे, जितेंद्र थे। उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि टीना मुनीम जी भी थी। बड़े सारे ही रोचक से इसके किस्से हैं, लेकिन फिल्म जो है वो बीइंग स्लो या कुछ और बात भी थी, इस कारण जो है वो उभर नहीं पाई और 19-20 ही रही थी, यानी कि हिट कैटेगरी में ये हिट नहीं कर पाई थी। अब क्या हिट कर रहा है इस कैटेगरी में, इसको हम देखते हैं कि अब हम जो आपसे पिछली बार बात कर रहे थे तो हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे, यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। और अब हम आपको कुछ एक किस्से भी सुना रहे थे, यानी कि हमने आपको सलाखें की बात की थी। उसके बाद हमने कहा था कि भाई शशि कपूर और सुलक्षणा पंडित की जोड़ी अच्छी थी। बहरहाल इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और फिर कॉस्ट्यूम पे भी लौटेंगे। तो शशि कपूर और सुलक्षणा पंडित जी की जोड़ी अच्छी रही, लेकिन फिल्म को मिलते जुलते रिव्यूज़ मिले थे सलाखों को और ये बॉक्स ऑफिस पर औसत ही रही। आज से तकरीबन 50 साल पहले 1972 को लिबर्टी सिनेमा, गीता, बादल और अन्य सिनेमाघरों में दूसरी बार दूसरी सीता रिलीज हुई थी। अब ये भी एक फिल्म थी, दूसरी सीता। फिल्म में जया भादुरी, रोमेश शर्मा, कुलजीत, ललिता पवार, सिमी ग्रेवाल, ए.के. हंगल, मुमताज़ बेगम, सत्यन कप्पू, रजा मुराद, मोहन चोटी, सुधीर, प्रवीण पॉल और ऋतु कमल थे। या फिर हम इसको अगर अपने 70s के स्टाइल में बोले तो फिल्म में साथी कलाकार थे जया भादुरी, रमेश शर्मा वगैरह 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 वगैरह। यानी कि जो लहजा है साथी कलाकार का, ये 80s में बड़ा ही सुनने को मिलता था और जो विज्ञापन होते थे उसमें ये बड़ा ही अच्छे तरीके से उभर कर सामने आता था। अब क्या उभर के सामने आता है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो दूसरा गीत है वो कुछ इस तरीके से है कि टाइटल सॉन्ग था दिल आखिर दिल है का भूपिंदर ने गाया था। बड़ा ही रोचक सा गीत है और ये जो मुझे लगता है कि ये जो हमने शुरुआत की है सरकती जाए है, उसके साथ बड़ा ही अच्छे से जा रहा है। तो भूपेंद्र साहब की आवाज़ में 1982 की फिल्म थी दिल आखिर दिल है, और इसी टाइटल सॉन्ग को सुनते हैं और लौटते हैं। दिल आखिर दिल है, दिल आखिर दिल है, किसको सुनाए हाल दिल, हाल
हाल दिल दिल आखिर दिल है दिल आखिर दिल है किसको सुनाए हाल दिल दिल आखिर दिल है नाजुक तो था ये आईना सोचा न था लेकिन कभी कुछ इस तरह तोड़ेगी दिल बस एक नजर की बेरुखी किसको सुनाए हाल दिल आखिर दिल है दिल आखिर दिल है पत्थर कहो शीशा कहो चाहे कोई भी नाम दो ये प्यार के काबिल नहीं दिल को न ये इल्जाम दो किसको सुनाए हाल दिल आखिर दिल है दिल आखिर दिल है गुल भी खिले गुलशन खिला हर सू हुई रंगी फिजा ऐ काश ये पूछे कोई वीरान क्यों है दिल मेरा किसको सुनाए हाल दिल आखिर दिल है दिल आखिर दिल है किसको सुनाए हाल दिल आखिर दिल है दिल आखिर दिल है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे थे, अब तो मैं तो भूल ही गया, इतना रोचक और इतना दिलकश गीत था कि अब मैं तो इसमें खो ही गया था दोस्तों। अब होने के लिए तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम पाने की बात करते हैं कि यानी कि उस समय क्या हुआ था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में, उसकी बात भी करेंगे। तो हम जो है वो बात कर रहे थे कि 2007 में हर जगह स्नातक स्तर की पढ़ाई में देखे गए प्रोम ड्रेस बाजार में चमकीले हरे रंग की शुरुआत कर दी थी। अब स्वर्ण युग की ऊंचाइयों को फिर से बनाने के उद्देश्य से एक आधुनिक संवेदनशीलता के साथ दुर्रान ने कहा, हमने 30 के आकार के साथ एक आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का उपयोग किया। अब हमने सचमुच 30 के दशक के लिए सब कुछ बनाया, मूल रूप से वेशभूषा ढूंढकर और आधुनिक कपड़ों के साथ रीमेक किए गए युग से आकार का प्रयोग किया। 2006 में आई थी ड्रीम गर्ल्स, उसके लिए डिजाइनर शेरोन डेविस ने फिल्म के स्टार जेनिफर हडसन के साथ मिलकर काम किया।
अब इसमें बड़ा ही अगर आप देखें तो कुछ शब्द जो हैं बड़े रोचक से मिले, यानी सौंदर्य शास्त्र यानी कि ब्यूटी साइंस कह सकते हैं। ये भी एक बड़ा ही बेहतरीन सा शब्द है। अब एडिथ हेड के बारे में बात करेंगे। एडिथ हेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस बात को करने से पहले मुझे लगता है कि जिससे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी यानी दीदारे यार, उसी का एक और गीत लेते हैं। 1982 की फिल्म थी, आशा भोसले जी की बड़ी ही बाकमाल आवाज़ थी और बोल कुछ ऐसे थे, मरने का गम नहीं है। बड़ा ही जो है वो मधुर संगीत था। इसे सुनते हैं, लौटते हैं और ये भी सोचेंगे कि ये दीदारे यार जो है वो 19-20 रही, औसत रही तो क्या कारण रहा होगा। जो साथ देती उसके कदम पे मरते, किस्मत जो साथ देती उसके कदम पे मरते, उसके कदम पे मर के क्या क्या नाज करते, ले जाते उसके जलवे आँखों में अपनी भरते, काश आँखें बंद होती, दीदार याद करते, ओ मरने का हम नहीं है। मेरी तरफ से बढ़कर लाखों बलाएं लेना, मेरी तरफ से बढ़कर लाखों बलाएं लेना, वो देखना तो उसका सौ दुआएं देना, ख्वाबों की वो दुल्हनियाँ जब आए सज संवर के, काश आँखें बंद होती, दीदार याद करते, ओ मरने का हम नहीं है। नर्म नर्म कलियां गुलशन से चुन के लाए, हम नर्म नर्म कलियां गुलशन से चुन के लाए, और सारी कलियां तेरी राहों में हम बिछाए, और खुद चमन से लौटे आंचल में कांटे भर के, काश आँखें बंद होती,
पहुँचेंगे पास तेरे, हम जान से गुजर के पहुँचेंगे पास तेरे, हम जान से गुजर के। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये दीदारे यार क्यों 19-20 रही, या शायद इसका एक कारण इस फिल्म की गति भी थी, और इस तरीके की बहुत सारी फिल्में जो हैं उस समय आ भी रही थी, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे उस पर आगे बढ़ते हैं, यानी कि एडिथ हेड। अब एडिथ हेड 20वीं सदी की फिल्मों में सबसे विपुल पोशाक डिज़ाइनरों में से एक थे, जिन्होंने रिकॉर्ड 8 एकेडमी अवार्ड्स जीते। एडिथ हेड 1933 में पैरामाउंट पिक्चर्स में मुख्य डिज़ाइनर बने और बाद में यूनिवर्सल स्टूडियो में उन्होंने काम किया। अब हॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध डिज़ाइनर हेड की वेशभूषा सुरुचिपूर्ण ढंग से सरल से लेकर विस्तृत रूप से तेज तर्रार तक थी। उन्होंने ऑल अबाउट ईव यानी जो 1950 में आई थी, या रोमन हॉलीडे जो 1953 में आई थी, या रियर विंडो 54 में, या द स्ट्रिंग 1973 में, या द बिग फिक्स जो 1978 में आई थी जैसे फिल्मों में अपने काम के लिए रिकॉर्ड 8 अकादमी पुरस्कार जीते। उन्होंने मैरिलिन मोनरो और ऑड्री हेपबर्न जैसी अभिनेत्रियों के लिए भी काम किया। अब ये तो हो गई उनके बारे में बात। अब जो है वो हम अपने हिंदी सिनेमा की भी बात करेंगे तो बड़े सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया गया है, तो इसको हम जो है वो भी पढ़ते रहेंगे, आपको इनके बारे में भी बताते रहेंगे। लेकिन क्या मुझे बताना है, जो मुझे समझ में आ रहा है, बड़ा ही एक रोचक सी फिल्म थी जो असरानी ने जो है वो बनाई थी 1977 में। वो भी चाहते थे कि वो उनको भी वो हीरो टाइप का स्टारडम मिले। आशा भोसले जी की आवाज़ है, बड़ा ही जो है वो बाकमाल गीत है, जो 2 पल की है जिंदगानी। ये वो वाली नहीं है परिणीता की, लेकिन ये वाली जो 2 पल की है जिंदगानी, ये फिल्म थी चला मुरारी हीरो बनने। चला मुरारी हीरो बनने भी औसत से कम ही रही थी। अब इसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई क्यों फ्लॉप होती हैं फिल्में। बहरहाल 1977 का ये गीत सुनते हैं, 2 पल की है जिंदगानी, और लौटते हैं। जब तक चले ये सांस गालो, कोई गजल प्यार की, 2 पल की है ये जिंदगानी, हर साज के तार की, जब तक चले ये सांस गालो।
सांस डालो, कोई गजल प्यार की, कोई गजल प्यार की, कोई गजल प्यार की। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब भाई देखिए क्या रिस्पांस आ रहे हैं। हमारा नंबर है 8010781078 और आप ये कह रहे हैं कि भाई देखिए गाना तो बड़ा बढ़िया था और चला मुरारी हीरो बनने, अब गीत के कारण तो लगता नहीं कि फिल्म जो है वो ना चल पाई होगी। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैक एंड का काम होता है, कहानी होती है, और फिर आप उस समय क्या देखना चाहते हैं। 1977 जो था वो विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और मैचो मैन का ज़माना था। अब इसमें लेकिन एक वो कहते हैं ना कि भाई जो एक ऐसे भी कलाकार थे जैसे अमोल पालेकर हो गए, संजीव कुमार तो खैर दोनों तरीके से आए। बहरहाल अमोल पालेकर भी काफ़ी जो है वो चर्चित रहे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक एंग्री यंग मैन या मैचो मैन का ज़माना था। अब मैचो मैन, मैं क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहरहाल ये मैचो मैन से मुझे याद आया कि हम दूसरी सीता की रिलीज़ की बात कर रहे थे। अब फिल्म में जया बहादुरी, रोमेश शर्मा से लेके ऋतु कमल थे, ये तो मैंने आपको बता दिया था। कहानी खुद डायरेक्टर गोगी आनंद ने लिखी थी, पटकथा, संवाद और गीत गुलजार ने लिखे थे। अब छायांकन के महाजन का था, जबकि संपादन मधु सिन्हा का था, और अशोक घई ने एसोसिएट एडिटर के रूप में जो है इसमें काम किया था। अब दूसरी सीता का निर्माण बब्बर फिल्म्स के बैनर तले BS खन्ना और JL बब्बर ने जो है वो एसोसिएट प्रोड्यूसर कुलदीप सूद के साथ मिलकर किया था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये कहीं गुम हुई वाली फिल्में हैं जो दूसरी सीता अगर आपको मिले तो आप देख सकते हैं। कुछ गुमनामी की ऐसी फिल्में होती हैं जिनके बारे में अगर बताया जाए तो शायद उनमें से कुछ अच्छा जो है वो देखने को मिल जाता है। अब क्या मिल जाता है कर रहे हैं, सामने वाले बोल रहे हैं आप चला मुरारी हीरो बनने के इतने अच्छे गाने हैं, दूसरा गाना भी सुना दीजिए। चलिए जनाब, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था, न जाने दिन कैसे, इस तरीके से कुछ इसके बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं गीत सुनने के बाद। ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं कि मुझसे तो बिछड़े खुद मेरे साए हैं। ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं। क्या क्या सोचा था, क्या थी उम्मीदें, जिसके लिए भी मैंने खो दी आँखों की ये नींदें। उसी से दुखों के तोहफे ये पाए हैं। ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं। समझा सुख जिसको छाया थी गम की, जैसे कहीं रेत पे चमके कुछ बूंदे शबनम की। ये धोखे नजर के हमने भी खाए हैं।
दिन कैसे जीवन में आए हैं। समझा सुख जिसको छाया थी गम की, जैसे कहीं रेत पे चमके कुछ बूंदे शबनम की, ये धोखे नजर के हमने भी खाए हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब कह रहे हैं कि भाई वो जो आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की बात कर रहे थे उसके बारे में भी कुछ और लोगों के बारे में बताइए। तो रंकल का थियोडारो, अब थियोडारो वॉन रंकल एक अमेरिकी पोशाक डिज़ाइनर थे। उससे पहले हम बता दें कि हमारा नंबर है 8010781078। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, और जो है वो हम कुछ रोचक किस्से और कुछ रिसर्च के बारे में हम इस प्रोग्राम में लेके आते हैं। अब आज की जो रिसर्च चल रही है, आज की नहीं बहुत प्रोग्रामों से जो रिसर्च चल रही है, वो है बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। अब रंकल के थियोडारो इसके बारे में बात करते हैं कि थियोडारो चलिए, थियोडा वॉन रंकल एक अमेरिकी पोशाक डिज़ाइनर थे जिन पहली फिल्मों के लिए उन्हें वेशभूषा डिज़ाइनिंग की थी वे थी बोनी और क्लाइड 1967 की, द कॉमन क्राउन अफेयर 1968 और द अरेंजमेंट जो 1969 में आई थी। अब जिसमें से सभी में फे ड्यूनवे ने अभिनय किया था, जिनके लिए वैन रंकल ने 1978 यानी 1968 में ऑस्कर में वैन रंकल की बोनी और क्लाइड के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। यानी कि जो 1978 के ऑस्कर में पहला गाउन जो ड्यूनवे भी डिज़ाइन किया था, साथ ही उस समय ड्यूनवे की पूरी ऑफ स्क्रीन अलमारी भी हुआ करती थी। अब 68 का ऑस्कर जो है वो इसके लिए भी जाना जाता है। अब हमने वैन रंकल की बोनी और क्लाइड की बात कर ली, और द गॉडफादर पार्ट 2 जो 1974 में, और पैगी के लिए 2 बार और उनको जो है वो नामांकित किया गया था। सू गॉड मैरिड 1986 की थी, और उन्होंने ट्रूप बेवर्ली हिल्स 1989 के लिए वेशभूषा डिज़ाइनिंग की। वे जो हैं 2002 में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर गिल्ड के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की प्राप्त करता थीं। अब रंकल जो हैं वो इसके लिए भी मशहूर थीं। अब हमारे पास जो मशहूर था वो था कि भाई अब हमने दूसरी सीता की बात करी, बाकी चीज़ों की भी बात कर ली थी, लेकिन हमने गीत नहीं सुनाया है। अब हमने देखिए आपको बैक टू बैक तो सुना दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गीत तो बड़ा अच्छा बन पड़ा होता है लेकिन फिल्म जो है वो नहीं चलती। अब 1976 की एक फिल्म थी खलीफा। अब इसमें एक गीत था हो देखा तुझे दिल ने कहा। अब बड़ा फ्लैट सा मैंने गाया, लेकिन गीत बड़ा दिलकश था। इसको सुनते हैं, फिर आफत पे लौटेंगे। हो देख तुझको दिल ने कहा, साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा चाहे। ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। हो देख तुझको दिल ने कहा, साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा चाहे। ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। हाँ 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 ला 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 ला।
ये पहली मुलाकात है जाना, मिले पहले भी मगर सपने में, हो मिल गए तो छोड़ो अजी घबराना, ये दूरी कैसी अजी अपने में। आ मेरे सीने से लग जा मचल के, आजा मेरे दिलबरा, देख तुझको दिल ने कहा साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे। ला 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 ला। लाखों ने यूं तो चलाया हम पे जादू, मगर ये दिल ना किसी पे आया, ओ शायद न देखा भरपूर ऐसा जोबन जो मेरे दिल ने तुझी में पाया। ये हुस्न कोई खलीफा देखे वो भी बहक जाएगा, देख तुझको दिल ने कहा साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे। ला 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 ला। जन्मों का ये संग निभाते जाना, ये मैंने की है तेरी ही पूजा, अब एक पल भी मुझे छोड़ ना जाना, मुझे न भाए कोई भी दूजा, ओ मैं तो सदा से हूँ तेरी पुजारन, तू है मेरा देवता, देख तुझको दिल ने कहा साथ जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। देख तुझको दिल ने कहा साथ जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। तो उन्होंने कहा भाई ये जो आपने थियोडोरा वॉन रंकल अब इसके बारे में बताया, तो अब आप इधर पॉज करके थोड़ा सा वो किस्सा बताएं जो आप बता रहे थे, जो दूसरी सीता से आपने शुरू किया था। तो बहरहाल अब हमने ये तो बताया कि दूसरी सीता का निर्माण किसने किया था, इसका संगीत था आर डी बर्मन साहब का। ये पहली फिल्म थी जिसमें आर डी बर्मन ने गुलजार के साथ गीतकार के रूप में काम किया था। अब ये मैं इतनी भूमिका इसलिए बांध रहा था कि भाई ये दूसरी सीता के बारे में अगर आप ढूंढ सकें तो आप ज़रूर देखें। हालांकि फिल्म का निर्देशन गुलजार ने नहीं किया था। अब पहली फिल्म जिसमें गुलजार ने आर डी बर्मन के साथ गीतकार के साथ साथ निर्देशक के रूप में भी काम किया था वह थी परिचय। अब बाद की फिल्में जहां उन्होंने साथ काम किया लेकिन गुलजार ने निर्देशित नहीं किया, ऐसी भी बड़ी सारी फिल्में हैं। यानी थी घर थी एक तो 1978 की, फिर देवता उसी साल आई थी, गोलमाल जो उसके अगले साल आई थी 1979 की फिल्म थी, सितारा जो 1980 में आई थी, और खूबसूरत जो भी 1980 में आई थी, और एक 1986 में बड़ा ही मधुर गीत था जिसमें वो भी आई थी जिसका नाम था जीवा। अब नाम से जो है मुझे याद आ रहा है कि आफत की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि भाई अमजद खान साहब ने भी किसी फिल्म में गाया है तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों। फिल्म का नाम था शतरंज के खिलाड़ी, और बड़ा ही छोटा सा यानी कि 2 मिनट
के आसपास का ये गीत है 1977 का, पर है अमजद खान साहब की आवाज़ में। अब वो एक सिंगर भी थे, वो बड़े ही बहु प्रतिभा के जो है वो बड़े, जिसको कहते हैं ना, वो बड़े गुणी टाइप के आदमी थे। अब जैसे शोले में तो उन्होंने बड़ा ही खूंखार सा जो है वो रोल किया, उसके बाद वो फेमस भी हुए थे एज ए विलन, फिर वो हीरो आए, फिर साइड कलाकार की तरह भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था और सिंगर भी थे। ये तो मुझे आज अपनी टीम से पता चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐसे बोलते तड़प तड़प सगरी रैन, ये थोड़ा सा क्लासिकल सा है, लेकिन सुनिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा और हमें ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको ये गीत कैसा लगा अमजद खान साहब की आवाज़ में। हमारा नंबर है 8010781078। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव गीत सुनते हैं और लौटते हैं। तरप तरप सगरी रैन गुजरी, कौन देश गयो सावरिया। बेशक याद है। आप जानते हैं हमने ये गीत कब और कहाँ रचा था? जी नहीं। यहीं इस तख्त पर, और वो भी भरे दरबार में। सारा मंजर एक तस्वीर की तरह हमारे सामने है। एक आदमी हमारे सामने हाथ बांधे खड़ा है, उसकी फरियाद सुनी जा रही है कि अचानक एक बड़ी अनोखी बात होती है। हमारे कानों में उसकी आवाज आना बंद हो जाती है और उसके बजाय गुजरे कौन देश गयो सावरिया, उबल आए अखियां मधुवारे, तरक तरक गए चुनरिया। तुमरे घोड़न मोरे द्वार से जो निकसे, सुध भूल गई मैं बावरिया। तरप तरप सगरी रैन गुजरी, कौन देश गयो सावरिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। और हम बात कर रहे थे कि हमने भला ये भी बात कर ली कि भाई गुलजार साहब और R.D. बर्मन साहब इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में साथ काम किया जिन्हें उन्होंने निर्देशित नहीं किया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि दूसरी सीता लिबर्टी सिनेमा में केवल 3 सप्ताह के लिए ही नियमित शो में चल पाई थी। अब इसका चलने का प्रबंधन कर सकती थी, यानी कि अगर हम प्रबंधन की बात करें तो वहाँ पर जो है वो ये बोला जाता था कि भाई आपको उस समय थिएटर बुक करने पड़ते थे और ये बताना पड़ता भाई कितने जो है वो सप्ताह चलेगी, और अगर वो फिल्म में नहीं आते, दर्शक नहीं आते तो भी चलती थी। ये कुछ रॉयल्टी और कुछ पेड थिएटर परचेज, इस तरीके के कुछ एग्रीमेंट होते थे। उस एग्रीमेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण उसका संगीत था। सबसे अच्छा गीत था दिन जा रहे हैं कि रात के साए। लता जी ने जो पृष्ठभूमि संगीत की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ इतनी अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत किया था, ये एक सुनने का जो है वो लायक संगीत था। एक और गीत था तू जहाँ मिले मुझे, जो 2 संस्करण वाला एक गीत था, एक आशा भोसले का और दूसरा नितिन मुकेश का। नितिन मुकेश वाला जो गीत है वो फिल्म में नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी एल्बम में सुनेंगे तो शायद आपको ये गीत मिल जाएगा। 8 जनवरी 1978 को रविवार शाम के स्लॉट में बॉम्बे
बॉम्बे दूरदर्शन पर दूसरी सीता दिखाई गई थी। यानी कि मुझे याद है कि फिल्म काफ़ी देर से शुरू हुई, करीब 6:30 बजे शुरू हुई थी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फिल्म लंबाई काफ़ी कम थी, यानी कि अगर उस समय की बात करें तो 3007.47 मीटर की जो है इसकी लंबाई थी, जहाँ ये इसी तरीके से उस समय फिल्मों की लंबाई नापा जाता था और इस तरीके से जो है उनको पेश किया जाता था। बहरहाल अब घड़ी कह रही है कि भाई देखिए फिर से आपके जाने का समय हो गया है और आप जो है वो समय जो है वो देख ही नहीं रहे हैं। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब हम तो यही कहेंगे ना कि अपना ख्याल रखिएगा, फिर अगले सप्ताह हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। लेकिन अब हम आपके छोड़े जा रहे हैं। जो हमने कहा था आफत का ये गीत था, 1970 की फिल्म थी, एक हॉरर टाइप की फिल्म थी। लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, मैं खंजर हूँ, इस तरीके से कुछ गीत के बोलते। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए और अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं। धन्यवाद। मेरी नजरों के तीर और तेरा सीना होगा, मेरे ही रहमो तुझे जीना होगा। बाहों में आजा मेरी, वरना मुसीबत होगी। आज महफिल में सरेआम मोहब्बत होगी। कोई कहे मैं खंजर हूँ, आज मिलन का